गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो? मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग विलेन चैप्टर पढ़ रहे थे। विलेन में ही एक टॉपिक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पिछले लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर इन सब का अध्ययन किया था। इसी में एक आता है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। प्यारे बच्चों, परासरण दाब के नियम में क्या है, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आज हम अध्ययन करने वाले हैं, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी विलेन का परासरण दाब सैद्धांतिक रूप से या कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र क्या है या परासरण दाब के नियम से उत्पन्न समीकरण क्या है, इस समीकरण को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, परासरण दाब, तो परासरण दाब जैसे कोई विलेन है, तो विलेन में कोई अगर आवासशील विलेय है, उसको घोला गया है, तो घोलने के पश्चात अगर उसका तन विलेन कर दिया जाए, तो तन विलेन करने के पश्चात एक वैज्ञानिक थे वांट हाफ, इन्होंने किसी भी आवासशील विलेय जो विलेन में घुला है, उसमें इन्होंने देखा कि आवासशील विलेय जो पदार्थ होता है वह विलेन में ऐसे व्यवहार करता है जैसे आदर्श गैस। प्रयोगों द्वारा इन्होंने ज्ञात किया, वांट हाफ जी ने, कि अगर कोई आवासशील विलेय पदार्थ है, विलेन में घुला हुआ है, तो तनु विलेनों में वह आवासशील विलेय का जो अणु होता है ऐसे व्यवहार करता है जैसे गैसीय अणु व्यवहार करते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने गैसीय नियमों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अब गैसीय नियमों के साथ जोड़ करके कुछ नियम दिए, जिसे परासरण दाब के नियम के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। वांट हाफ जी ने आवासशील विलेय के, किसी भी विलेन में आवासशील विलेय के अणुओं के गुणों की व्याख्या के लिए इस नियम का उत्पादन किया या इस नियम को बनाया। इन्होंने देखा, प्रयोगों द्वारा इन्होंने देखा कि अगर कोई आवासशील विलेय विलेन में है और तनु विलेन के रूप में है, तो तनु विलेन में वह आवासशील विलेय का जो अणु होगा वह ऐसे व्यवहार करेगा जैसे गैस, या गैस की तरह व्यवहार करेगा। तो अगर गैस की तरह व्यवहार करेगा तो इस पर भी हम उन गैसीय नियमों को लगा सकते हैं, ऐसा सोचा वांट हाफ जी ने। ऐसा सोच करके इन्होंने जो है गैसीय नियमों को इस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इसमें इन्होंने पहला नियम निकाला, पहला नियम बनाया, चार्ल्स वांट हाफ रूल। वही चार्ल्स का नियम जो पिछली कक्षा में 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, गैसीय नियम में चार्ल्स का गैसीय नियम। इसे बताया गया था कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वह उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर हम स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा लें, तो उसका जो आयतन होगा वह परम ताप के समानुपाती होगा। इसी से मिलता जुलता इन्होंने चार्ल्स के ही गैसीय नियम के अकॉर्डिंग, इसी से मिलता जुलता इन्होंने एक संबंध बताया, P प्रोपोर्शनल T। यहाँ पर इन्होंने वैल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट, यानी स्थिर आयतन पर किसी विलेन का जो परासरण दाब होता है वह उसके परम ताप के समानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, परम ताप क्या है? अगर हम केल्विन पैमाने से कोई भी तापमान परिकलित करते हैं
तो ऐसे तापमान को परम ताप कहा जाता है। ऐसे तापमान को परम ताप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसे, तो अगर इसको हम चेंज कर लें केल्विन में, तो जो केल्विन में चेंज करने के पश्चात जो तापमान आएगा उस तापमान को हम परम ताप के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखें फिर से एक बार। स्थिर आयतन पर किसी विलयन का, लेकिन विलयन कैसा होना चाहिए? आवासशील विलय वाला विलयन होना चाहिए और विलयन तन होना चाहिए। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तभी यह नियम अप्लाई किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो फिर से देखें, स्थिर आयतन पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वह उसके परमताप के समानुपाती होता है। इस नियम को चार्ल्स वांट हाफ नियम कहा गया। ये पहला नियम है प्यारे बच्चों, जो परासरण दाब के नियम के अंतर्गत आता है। दूसरा है बायल्स वांट हाफ रूल। बायल वांट हाफ रूल, इसमें बताया गया P प्रोपोर्शनल C। जैसे देखें कि बायल का गैसीय नियम, तो बायल का गैसीय नियम होता है P प्रोपोर्शनल 1/B, यानी टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया, वांट हाफ जी ने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के पश्चात ये संबंध हमको प्राप्त होता है P प्रोपोर्शनल C, यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि सांद्रता अगर कम होगा तो विलयन का परासरण दाब भी कम होगा, अगर सांद्रता ज़्यादा होगा तो विलयन का परासरण दाब भी ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर P प्रोपोर्शनल T और P प्रोपोर्शनल C ये बताते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो परासरण दाब टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो विलयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर विलयन का परासरण दाब इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये दो नियम जो चार्ल्स और बायल नियम गैसीय नियम में, जो गैसीय नियम दिए गए चार्ल्स का और बायल का, उसी नियम का नकल करते हुए वांट हाफ जी ने ये दो नियम बताया, चार्ल्स वांट हाफ और बायल वांट हाफ का नियम। प्यारे बच्चों, अब उसी तरह से जैसे हमने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था, आदर्श गैस समीकरण किस प्रकार से निकाला जाता है, ये दूसरे टॉपिक में आपको या पूर्वत की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक इन्हीं सब गैसीय नियमों को मिला करके एक नया समीकरण ज्ञात किया जाता है, जिसको हम विलयन समीकरण कहते हैं। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ वांट हाफ का विलयन समीकरण, वांट हाफ का विलयन समीकरण। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर बात की जाए चार्ल्स वांट हाफ के नियम के अनुसार अगर देखा जाए, नियमानुसार, तो हमको प्राप्त होता है P प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट वैल्यू। अगर बायल वांट हाफ के नियमानुसार देखा जाए तो P प्रोपोर्शनल C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर तापमान पर। अब P ऑस्मोटिक प्रेशर एक साइड, मतलब ये इसके समानुपाती है, इसके समानुपाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम
समीकरण 1 व 2 की समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो लिखा जा सकता है P प्रोपोर्शनल C और T। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हमको एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, वो यस, C और T। जहाँ यस को माना जा सकता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ यस बराबर विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक, इसका जो मान होता है 0.00821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। इसी चीज़ को थोड़ा और विस्तारित किया जाए तो यहाँ C है सांद्रता, तो सांद्रता के लिए लिखा जा सकता है C बराबर N/V। तो C के स्थान पर अगर हम N/V रखें तो हो जाएगा P बराबर S N/V और कैपिटल T। अभी तिरछा गुणा कर दिया जाए तो PV बराबर NST लिखा जा सकता है इस तरह से, जो एकदम आदर्श गैस समीकरण की तरह है। PV बराबर NRT, PV बराबर NRT, जहाँ गैस के लिए वहाँ पर दिया गया था P प्रेशर, गैस के लिए V वैल्यूम, N नंबर ऑफ मोल और R जो है गैस कांस्टेंट के लिए दिया गया था, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर ये जो समीकरण मिला है विलयन समीकरण, इस विलयन समीकरण में जो P है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंगित कर रहा है, V वैल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, टू सैल्यूट, S सोल्यूशन कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो लिखा जा सकता है PV बराबर W/M S और T, जहाँ पर W विलेय का भार और M विलेय का अणुभार। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो इस तरह से भी लिख सकते हैं M इक्वल टू WST/P और V। इस तरह से अगर हम किसी आवासशील विलेय का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको ज्ञात हो प्रश्न में कि विलेय का भार कितना है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और B उसका वैल्यू। या ऐसे भी अगर हमको ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी विलयन का निकालना है तो V अगर ज्ञात है, आयतन ज्ञात है, नंबर ऑफ मोल ज्ञात है, यस का मान तो कांस्टेंट है ही, और टेम्परेचर, तो हम बड़ी आसानी से विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस समीकरण पर आधारित 2 आंकिकी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 5% यूरिया का विलयन है, यूरिया का विलयन है, चाहे जिसमें हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 5% है तो 5% का मतलब यहाँ पर यूरिया सॉलिड है तो W/V के ही रूप में होगा। इसका मतलब यहाँ पर जितनी चीज़ें दी गई हैं उन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम लोग सरल करने से पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है टेम्परेचर, तो T बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, परम ताप में, तो इस यानी केल्विन ताप में, यानी इसमें अगर हम 273 जोड़ दें तो यह केल्विन तापमान में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 3 10, 7 2 9 1 10 और 1 300 केल्विन। ये आ गया 300, यानी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बराबर 300 केल्विन के। दूसरी चीज़, ताप पर 5% यानी 100 ml, यानी आयतन हो गया 100 ml। 100 ml में कितना है 5%, यानी 5 ग्राम, 5 ग्राम, यानी W का जो मान होगा वो होगा 5 ग्राम। अब चूंकि ml में है इसलिए इसको हम लोग चेंज करेंगे लीटर में, 0.1 लीटर।
0.1 लीटर, आयतन लीटर में। उसके बाद इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। यूरिया का सूत्र प्यारे बच्चों NH2CO NH2 होता है। नाइट्रोजन 14, 14 28, 29 30, 31 32, ये हो गया 32, 32 प्लस 12 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 60। अणुभार आ गया 60। इसकी कोई लिमिट नहीं। हमको निकालना क्या है, परासरण दाब निकालना है। इसके लिए एक और चीज़ सवाल में यस विलेन स्थिरांक का मान, विलेन स्थिरांक का जो मान होगा यस बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू रखेंगे। सूत्र क्या है, PV बराबर WST/m। हमको निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको यही रहने दीजिए और वैल्यूम को इधर कर दीजिए। तो यहाँ ये ऊपर है, यहाँ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो P बराबर हो गया WST/m × V। अब सारे वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। W कितना है 5 ग्राम, यस कितना है 0.0821 और T कितना है 300 बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 गुणे वॉल्यूम कितना है 0.1। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 इतना हो गया। और ये 1 2 गुणे 5 बटे यहाँ 6 लिखा जा सकता है। इसका गुणा इससे करेंगे और भाग दे देंगे, आ जाएगा 20.53 ATM। 20.53 ATM ऑस्मोटिक प्रेशर है। चूंकि प्रेशर है, दाब है, इसलिए दाब का मात्रक वायुमंडल होता है। तो इस प्रकार से इसको सरल करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे बटे 6 कर देंगे, तो जो है जो वैल्यू आएगी वो 20.53 ATM आएगी। इस प्रकार से इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा देखें, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब। यहाँ परासरण दाब दिया है। परासरण दाब P बराबर कितना है 1.18। सोल्यूशन कांस्टेंट का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। इस तरह से टेम्परेचर दिया है T 10 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग चेंज करेंगे केल्विन में, 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37182, ये केल्विन में आ गया। कार्बनिक पदार्थ है तो इसका हमको क्या निकालना है, अणुभार। इसका हमको ज्ञात करना है अणुभार कितना होगा। तो अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, इसको हमको ज्ञात करना है। 1 लीटर यानी विलयन का जो आयतन होगा वो 1 लीटर होगा, 1 लीटर। अब सूत्र होता है M = WST/P × V। ये सूत्र होता है। एम की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ये सूत्र पीछे अभी कुछ देर पहले हमने आपको जो है सरल करवाया था, कैलकुलेट करवाया था कि किस प्रकार से आ रहा है। तो M मॉलिक्यूलर वेट, W विलय का भार, S विलयन स्थिरांक और T परंताप, P परासरण दाब और V वैल्यू। इस प्रकार से यहाँ पर W की वैल्यू रखेंगे तो W की वैल्यू हो जाएगी, W यहाँ W लिखा नहीं तो W हो जाएगा ये W बराबर 10 ग्राम, 10 ग्राम विलय का भार 10 ग्राम। तो यहाँ रखेंगे 10 गुणे 0.0821 गुणे T कितना है 283 केल्विन, अब बटे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 1.18 और गुणे 1। इस प्रकार से इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और फिर इससे इसको सरल करेंगे। सबका एक साथ गुणा कर लीजिए, नीचे वाले पदों का गुणा कर दीजिए, इसमें से इसको भाग दे दीजिए। तो भाग देने के बाद आंसर आएगा अप्रॉक्स 197। ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और बाकी आगे का लेक्चर कल। धन्यवाद।